तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में पहले डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जैसे कि आप जानते हैं 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होते हैं। होल नंबर से इंक्लूड हो जाता है 0 0 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स आ गए। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं -2 -3 -1 0, इस तरीके से सारे अपने नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एंड 0। रेशनल नंबर्स में वो कोई सा भी नंबर जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये आते हैं रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स मींस वो नंबर्स आ जाते हैं जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि 3/0 अगर लिख देते हैं तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एंड जैसे कि √2 √3 इनको भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने रियल नंबर्स चेक कर लिया, अपने रियल नंबर्स में पढ़ा कि कौन कौन से नंबर अंदर आते हैं रियल नंबर्स में। उसके बाद हम अपने चैप्टर में जो पहला पॉइंट हमें पढ़ना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? अगर हम इसे स्टेटमेंट वाइज पढ़ें तो फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r। कंडीशन क्या है bq plus r में कि r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए या लेस देन b होना चाहिए। यहाँ पे a एंड b जो हमने इंटीजर्स लिए हैं उनमें से जो है a इंटीजर वो बड़ा रहता है एंड b इंटीजर छोटा है। हम जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि हमने a और b इंटीजर्स 2 ले लिए। मान लीजिए हम a ले लेते हैं इक्वल्स टू 13, b ले लेते हैं इक्वल्स टू 2। अब हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है, इस कंडीशन को a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हम कैसे लाते हैं, ये क्या q क्या है r क्या है, इसके लिए हम देखते हैं एक डिवीजन करते हैं जिसमें a को, क्योंकि बड़ा नंबर है, b एक छोटा नंबर है, बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से डिवाइड करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया। a बड़ा है तो इसको अंदर ले लिया, b छोटा है इसको बाहर ले लिया। अब इसको डिवाइड किया, 2 का टेबल 2 6 12, माइनस किया 1 बचा ये। अब ये क्या है, डिविडेंड, एंड ये जो है रिमाइंडर, ये है क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट को हमने q से डिनोट किया, रिमाइंडर को हमने r से डिनोट किया। डिवाइजर जो है ये 2 आ गया, इसको हमने d से, या हम जैसे कि a और b हम ले रहे हैं तो ये b आ गया, हमने डिवाइजर को b नोटेशन कर दिया और जो डिविडेंट है उसको a नोट कर दिया। अब इसको हमें वापस अगर हमें डिविडेंड लाना है तो क्या रहेगा, डिविडेंड की जगह 13 की जगह हम क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू, कैसे हम वापस लाएंगे, जो b है डिवाइजर इंटू q क्वोशिएंट से, तो डिवाइजर कितना है अपना b, इंटू में क्या आएगा क्वोशिएंट q, प्लस हमें क्या करना है रिमाइंडर r। यही कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में हम वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज कैसे रखेंगे, हमें a क्या है 13 हमें लाना है, कैसे लाना है, b इंटू क्यू, b कितना डिवाइजर 2, क्वोशिएंट q 6, तो 2 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर कितना है अपना 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 2 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। तो ये जो डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये क्या कहती है कि कोई दो इंटीजर्स अगर दिए गए हैं तो वहां पे एक यूनिक इंटीजर्स दो और एग्जिस्ट करते हैं जो कि q और r के नाम से हमने लिया, जो कि एक स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r की कंडीशन क्या है कि r कभी भी 0 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइजर रिमाइंडर मींस रिमाइंडर अगर डिवाइजर से बड़ा हो गया तो वो तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमें रिमाइंडर जो है इससे हमेशा छोटा होना चाहिए। ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे उसमें चैप्टर में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स, कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं। किस चीज की स्टेप्स, डिवीजन करने की स्टेप्स, किसके द्वारा दी गई हैं, यूक्लिड्स के द्वारा दी गई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यूक्लिड्स के द्वारा दी गई डिवीजन करने की स्टेप्स। अब ये पूरे प्रोसेस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। किस काम आता है ये, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। किसी दो इंटीजर्स का हमें अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो हम इस मेथड के द्वारा एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं
कुछ एग्जांपल्स जिनका हम एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा निकालते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। दो इंटीजर्स ले लिए हमने 135 एंड 225। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब जो इसमें स्टेप्स यूज होती हैं उन्हें हम अगर चाहें थियोरेटिकली भी लिख सकते हैं, बट हमें अगर उन्हें इस पे परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। पहला क्या होता है, इसमें हमें देखना है जो बड़ा इंटीजर है उसको हमें डिवाइड करना है छोटे इंटीजर से। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का जो मेथड रहेगा वो हम यूक्लिड वाला मेथड से डिवाइड करेंगे, जिसे हम लॉग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। 135 यहां लिख लिया। हम 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम गया 135, माइनस किया हमने, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब हमारा जो नेक्स्ट रिमाइंडर आ गया, इस रिमाइंडर से हमें पहला जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करना है। कब तक हमें यह प्रोसेस फॉलो करनी है? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइजर के वजह से रिमाइंडर 0 आया है वो डिवाइजर हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब हमने इसको डिवाइजर बना दिया 90 को, और यहां पे जो हमारा पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दिया। 135 यहां पे ले लिए। अब 90 का टेबल 1 टाइम पढ़े क्योंकि 2 टाइम में तो 180 हो जाएगा। माइनस कीजिए, 45 आ गया। फिर अगेन अब ये क्या हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर आया है ये डिवाइजर बन जाएगा। तो हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, पहला जो डिवाइजर था 90 यहां पे आ गया। अब 45 2 जा 90, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 45। ये आ गया हमारा HCF। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने लिया दो इंटीजर्स लिखे हैं हमने 196 एंड 38220। इसको हमने फिर वापस से कौन सा मेथड लगाया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको लगाया हमने, डिवाइड किया। 196 को हमने बाहर रखा क्योंकि छोटा नंबर है, बड़ा नंबर 38220 हमने अंदर लिखा। 1 टाइम डिवाइड किया, 196 आया, माइनस किया, माइनस करने पे 1862 आया। 2 जो कि हमने नीचे से लिया, मीन्स ऊपर से नीचे उतारा है, और 186 माइनस करने पे आया है। हमने इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 9 टाइम्स में आया 1764। हमने वापस से माइनस किया, 98 आया माइनस करने पे, 0 हमने वापस ऊपर से नीचे लिया। अब जब हम 196 को 5 टाइम्स रीड करेंगे तो 980 आएगा, हम इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। यहां पे जैसे पहले ही बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए ये 196 ही इस दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो अगेन हम आंसर में लिख सकते हैं, सो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जिसमें हमारे इंटीजर्स हैं 867 एंड 255। इसमें अगेन हमने 867 को अंदर रखा एंड 255 से डिवाइड किया। हम 255 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 765। 765 माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आया 102। अब यह रिमाइंडर आ गया तो हमने वापस डिवाइजर को अंदर किया। डिवाइड करने के लिए 102 से हम 255 को डिवाइड करना चाह रहे हैं। 2 टाइम्स में हमारे पास आया 204, माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर आया 51। इस रिमाइंडर से वापस हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 102 को। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड किया, 51 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 102 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो 51 क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। तो हमने आंसर में दे दिया, सो एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या कह रहा है कि कोई ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमें लेना है और ये हमें दिखाना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इन 3 फॉर्म में ही आते हैं। तो कैसे देखेंगे हम, चलिए हम ले लेते हैं 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो कि हमने a और b ले लिया, ठीक है। अब हमने b यहां पर 6 ले लेते हैं, b की वैल्यू 6 ले ली। अब हम a को यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। जो स्पेशल कंडीशन है क्या है, a = bq + r। अब यहां पे b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो हमने लिख दिया a = 6q + r। r की कंडीशन क्या थी, r की कंडीशन थी r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b।
लेस देन बी अगर होना है तो बी की वैल्यू कितना है 6। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, आर की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6। अब हमारे पास आर की 6 वैल्यू आ गई 0 1 2 3 4 5। अब हम इन्हीं में से इस इक्वेशन में अगर हम आर की वैल्यू रखें तो हमारे पास 6 अलग अलग फॉर्म्स आ जाएंगे। ये 6 अलग अलग फॉर्म्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं सारे 6 फॉर्म्स। a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। ये हमारे पास सब एक ही फॉर्म्स आ गए या एक ही वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या कंसिडर कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब हमें चेक करना है कि इनमें से पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या है और इवन कौन कौन से हैं। अब जैसे हम ये फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 6q प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, हम यहां पर इनको जो है एक्सपेंड करके अच्छे से देख लेते हैं। 6q प्लस 0 प्लस 0 है तो ये 6q हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये ऑड है या नहीं है। जैसा कि आप चेक देख पा रहे हो 6q है, 6q डिविजिबल बाय 2 है तो ये इवन नंबर हो गया। इवन हो गया तो मींस ये हमारे इस फॉर्म में नहीं आएगा, इन तीनों फॉर्म में हमें यही एक्सप्लेन करना था। तो हम इसको यहां से हटा देते हैं, या हम चाहें तो लिख दें दिस इज डिविजिबल बाय 2 और इस वजह से ये फॉर्म ऑड नंबर का नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट लेते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 ये हमारा नंबर है। अब हमें इसे चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो हम चेक कर पा रहे हैं 6q तो डिविजिबल बाय 2 है लेकिन प्लस 1 है, तो प्लस 1 या 1 डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो ये ऑड नंबर आ जाएगा। तो हमने यहां पे कंफर्म कर दिया ये जो फॉर्म है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर का एक फॉर्म है। अगेन हम लेते हैं नेक्स्ट वाला जिसमें हमें 6q प्लस 2 लेना है। अब 6q प्लस 2 जैसे हम लेंगे 6q प्लस 2 में क्या हो गया, 6q पोर्शन भी डिविजिबल बाय 2 है और 2 भी डिविजिबल बाय 2 है। मींस ये पूरा नंबर जो है इवन नंबर होगा क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है। तो अगेन हमारा ये वाला नंबर जो है, ये वाला फॉर्म ये इवन है, इसलिए हम यहां से हटा देते हैं। अब हम आते हैं 6q प्लस 3 में। 6q प्लस 3 में वापस से हम देख रहे हैं इवन है या नहीं है। 6q तो इवन है लेकिन 3 इवन नहीं है, ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा ये वाला फॉर्म भी इस क्वेश्चन के लिए प्रूफ हो रहा है कि 6q प्लस 3 फॉर्म में ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का ये एक फॉर्म है। अब हम लेते हैं 6q प्लस 4। 6q प्लस 4 जैसे कि देखने से समझ में आ रहा है 6q डिविजिबल बाय 2 है, 4 डिविजिबल बाय 2 है, तो ये फॉर्म जो है इवन नंबर का है, ऑड का नहीं है। इवन का है तो हमें यहाँ पे इसका काम नहीं है, ऑड रखने हैं हमें। अब हम लेते हैं 6q प्लस 5। 6q प्लस 5 में वापस आप देखोगे 5 जो है इवन नहीं है, ऑड नंबर है, ये डिवाइड नहीं हो सकता 2 से। तो ये हमारा फॉर्म प्रूफ हो गया कि ये 6q प्लस 5 जो है ये भी एक ऑड इंटीजर्स का फॉर्म है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए और इसमें लिखा भी है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च in the same numbers of column. What is the maximum number of columns in which they can march? अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं जिन्हें मार्च करना है आर्मी बैंड के साथ, जिसमें मेंबर्स कितने हैं 32 मेंबर्स हैं। इन्हें एक परेड में मार्च करना है। क्या क्या नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स, 616 मेंबर जो हैं आर्मी कंटिजेंट के हैं और आर्मी बैंड जो है उसके 32 मेंबर्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स को एक परेड में मार्च करना है। उस परेड में इन्हें कैसे मार्च करना है, वो कंडीशन क्या है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स।
जिनके कॉलम्स जो बने उनके एक ही नंबर के सेम नंबर के कॉलम्स बने, मतलब कि अगर 8 कॉलम अगर मार्च कर रहे हैं 616 के मेंबर से, तो 8 मेंबर्स इसके मींस 8 कॉलम इसके भी मार्च करें। तो क्या है कंडीशन, बेसिक कंडीशन क्या है कि हमें ये ढूंढना है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इनके इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। हम अभी डिवीजन मेथड से देखेंगे। 616 को हमने अंदर लिखा, 32 से हमने डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड किया, 32 ये आया, माइनस किया हमने, आ गया, हमने ये लिख लिया। 32 से डिवाइड करना है 296 को। जैसे अगर ये बड़ा नंबर पड़ जाता है तो हम इसका फर्स्ट डिजिट का है, ये 30 मान लें इसे, और इसको जो है 300 मान ले नियरली डिवीजन में, तो 10 टाइम्स में ज्यादा चला जाएगा 300। हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 टाइम्स में 288 आया, माइनस किया, हमारे पास आएगा 8। अब ये 8 रिमाइंडर बच गया है। अब हम इसे और इससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम वापस डिवीजन जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके द्वारा ये जो डिवाइजर है इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा एचसीएफ निकल आए। रिमाइंडर हो गया हमारा 0। ये क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आ गया तो हम इसको, और ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें जो है ये दोनों ग्रुप के मेंबर्स मार्च कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पे हम दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, लेट a एंड b। a और b हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, जिसमें हमने b की वैल्यू जो है 3 की ले ली, ठीक है। अब हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है कंडीशन, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो मतलब r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है अपने पास, 0, 1, 2, क्योंकि b क्या है 3, तो लेस देन b है तो 0, 1, 2, हमारी r की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इसमें b की वैल्यू और r की वैल्यू रख दें तो हमारे पास फॉर्म्स आ जाएंगे। क्या क्या आ गया a के फॉर्म, b की जगह हमने 3 लिखा, q प्लस r क्या आ गया 0, एक फॉर्म आ गया। दूसरा फॉर्म क्या है 3q प्लस 1। तीसरा फॉर्म क्या है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। यह हमारे पास 3 आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। मीन्स हमारे पास ये जो पॉजिटिव इंटीजर आए हैं इनका जो स्क्वायर होगा वो इन फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। कैसे, इन सारे फॉर्म्स को स्क्वायर करके ओपन करके देखते हैं कि इस फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हमने पहले फॉर्म लिया 3q प्लस 0 वाला, इस फॉर्म को लिया, इसको हमने इसको स्क्वायर किया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ये कितना हो गया 9q स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में से किसी में लिख सकते हैं क्या, लिख लेते हैं। इसमें से 3 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया 3, अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर। अब हमारा जो है यहां पे जैसे m है, m क्या है फॉर सम इंटीजर m, तो क्या ये कोई इंटीजर हो सकता है, हम ले लेते हैं इसको m की वैल्यू ले लेते हैं, या m जो है वो इस इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस फॉर्म में आ गया 3m के फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म था वो ले लेते हैं, जिसमें क्या r की वैल्यू क्या थी 1, तो हमने क्या लिया a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब हमें स्क्वायरिंग करना है तो हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, इसको हम ओपन कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा ये 9q स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 6q एंड प्लस 1। इसमें हम जो है इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहां पे 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1,
ये बच्चा। अब हमारा ये जो आया है इंटीजर यहाँ पे हम इसको लेट कर सकते हैं, लेट दिस इंटीजर बी m, क्योंकि यहाँ पे m सम इंटीजर दिया गया है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1, ये और ये दोनों फॉर्म आ गए। हमारा जो तीसरा फॉर्म है हम उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या थी अब 2, 3 क्यूब प्लस 2। अब इसमें हम अगेन स्क्वायर करेंगे दोनों का, दोनों साइड स्क्वायर किया, ये क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये आ गया। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेंगे, इन तीनों में से 3 कॉमन आ सकता है क्या, इसको हम 4 को कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 ये भी 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन तीनों में से हम एक कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1, ये बाहर बचा। अब ये जो पूरी वैल्यू आई है ये भी एक इंटीजर रिप्रेजेंट करती है, इसकी जगह हम m लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तो जो हमारे तीनों फॉर्म्स आए थे किस चीज के, पॉजिटिव इंटीजर्स के, हमने जो फॉर्म लिए जिनमें हमने a की वैल्यू निकाली 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, जिसमें हमने b की वैल्यू 3 ली थी, और जो हमारे r रिमाइंडर्स थे, 3 रिमाइंडर्स थे, हमने तीनों रिमाइंडर्स को चेक किया जो कि सिर्फ इसी 3 फॉर्मेट में, 2 फॉर्मेट में आ रहे हैं। एक पहला वाला जो आया था 3m के फॉर्मेट में, बाकी जो 2 आए थे 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम लेट कर लेते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, जिसमें हम b की वैल्यू ले लेते हैं 3। तो हम इसे वापस यूक्लिड लेमा से एक्सपेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, b की वैल्यू हमने क्या ले ली 3। अब r की कंडीशन आपको जैसे कि मालूम है कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन b होना चाहिए। तो r की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास 0, 1 एंड 2, ये 3 वैल्यू r की आ गई। हम इस पे रखेंगे तो हमारे 3 इंटीजर्स मिल जाएंगे। हम 3 इंटीजर्स मिल जाएंगे तो हम 3 इंटीजर्स लिख लेते हैं यहाँ पे a के, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 प्लस 0, दूसरा क्या हो गया 3q प्लस 1, तीसरा क्या हो गया 3q प्लस 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या दिखाना है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें इन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होगा उसका फॉर्म होगा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। हम पहला वाला ले लेते हैं फॉर्म इंटीजर जो है, और इसको हम चेक करते हैं क्यूब करके। हमने लिखा a इक्वल्स टू 3q। अब हमें क्यूब करना है तो दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया, क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, q का क्यूब ये आ गया। अब इसमें हम इन तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रख सकते हैं क्या, देखते हैं हम। 27 में से 9 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा 3q क्यूब। ये क्या है, कोई इंटीजर्स जिसके हम वैल्यू क्या रख सकते हैं m को मान सकते हैं कि लेट दिस बी m। ये m इंटीजर हो गया तो क्या हो जाएगा ये 9m, इस फॉर्म में आ गया। हम अब ये हमारा जो इंटीजर था इसको हम उस फॉर्म में लाए। हम दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले पे क्या है 3q प्लस 1 लेते हैं। दूसरे केस में हमारा a कितना है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 को हम क्यूब लगा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब से हम इसको आइडेंटिटी ओपन करेंगे। ये ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस b का क्यूब तो 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर एंड प्लस 9 क्यूब, ये आ गया। अब इसमें से हम प्लस 1 पीछे ले जाते हैं तो हमारा आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ये आ गया। इसमें से जो है हम इन तीनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा
3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 3q और ये +1। ये हमारा ये जो पूरा टर्म है ये एक इंटीजर हो सकता है क्या, m, तो ये क्या आ जाएगा 9m + 1। जो सेकेंड इंटीजर था वो हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब हम थर्ड केस लेते हैं जिसमें a की वैल्यू क्या है या a इंटीजर क्या हमने माना है 3q + 2। अब हमारा जो थर्ड इंटीजर है a = 3q + 2, हमने लिया a = 3q + 2। इसमें हमने दोनों तरफ क्यूब किया, दोनों तरफ क्यूब करने के बाद क्या है 27q क्यूब + 54q स्क्वायर + 36q + 8। अब हम इन तीनों में से जो है 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन लिया, क्या आया 9 × 27 3q क्यूब 9 × 6 = 54 6q स्क्वायर एंड 9 × 36 तो 4q एंड +8 ये आ गया। अब हम इस पूरी की जगह m लिख सकते हैं क्योंकि ये एक इंटीजर है। क्या आ गया 9m + 8। अब हमने क्या किया, इस थर्ड इंटीजर को भी हमने 9m + 8 के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। हमने तीनों फॉर्म्स को जो है दिखा दिया है कि इस तरीके से 9m + 1 या 9m + 8 में इसको डिफाइन किया जा सकता है कि इसको एनी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को। ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं एंड अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।